सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आप पहुंचा हूं बुलंदशहर। और बुलंदशहर में आज आपको गांव के बारे में, उसके नाम के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं महासेठ जी और मुकेश जी। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है आगे की परिचर्चा में। मुकेश जी, ये हरचना गांव है जी। दिल्ली से क्या दूरी है? दिल्ली बॉर्डर से 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर। आने के लिए क्या साधन? एनसीआर में है, बस भी है, रेल भी है, प्राइवेट भी है और अपना सेल्फ तो कोई भी आ ही सकता है। तो हर तरह की सुविधा है आने के लिए। 1.5 घंटे से 2 घंटे तक लगते हैं। हाँ, मुकेश यादव जी से हमारा 6 महीने पहले का परिचय है और पहली से हमने काला गेहूं के बारे में और सुना, तो वहाँ तो ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। आप काला गेहूं के संदर्भ में कुछ बताइए। जी, काला गेहूं का मैंने भी सुना और पढ़ा ही है। साल भर से मैं इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। अपना काला गेहूं मैं बनाता हूँ, खाता हूँ और मैं जितना इसके बारे में जाना है उतना ही मैं बता पाता हूँ कि ये मेडिसिनल, इसकी वैल्यू ज़्यादा है बताते हैं। और इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी काफ़ी मैंने खोजबीन की है गूगल पर और इधर लोगों से जानकारी की है जो ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ कि इससे ये फ़ायदा है। लेकिन जब खुद पे इस्तेमाल कर, आज बाज़ार में कोई नई दवाई आई है तो वो भी किसी पे इस्तेमाल करके ही देखी जाएगी। तो पहले तो मैं खुद पर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि मुझको अपने ऊपर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा पता लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई डिसीज़ है ही नहीं। बिल्कुल, ये उसी पे पता लगेगा जिसको डिसीज़ है, उसके लिए उसको ये दिया जाए। और डिजीज आपको हो, ये भी तो फायदे की बात है। पहले से भी नहीं थी और हो सकता है जो होनी हो इसकी वजह से ना हो रही हो, क्योंकि साल भर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम लेकिन इसका नुकसान नहीं है कोई, ये तो मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। इस फार्म हाउस में आपने भिन्न भिन्न तरह के मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हुए हैं। जी जी। और हर मेडिसिनल प्लांट के बारे में और इसके प्रयोग के बारे में भी आप बताते आए हैं। जी जी। तो मुख्य जो प्लांट्स हैं जैसे अर्जुन वगैरह के 1-2 के बारे में और आप विस्तार से बता दीजिए। जैसे मैं वहाँ से दिखाना चालू करूँ तो जैसे अभी ये सामने दिख रहा है, अंजीर का दिख रहा है। ये अंजीर का भी बहुत फ़ायदे का पौधा है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लोग इस्तेमाल करते हैं, मंगाते हैं मुझसे अंजीर लेके आइए। और जहाँ तक मैंने देखा है ये अंजीर ड्राई फ्रूट में सबसे महंगा फ्रूट है और ये कई रोगों में काम आता है। एक प्लांट को हम सिर्फ एक ही रोग से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्लांट में उसकी छाल कुछ और काम आती है, उसकी जड़ कुछ और काम आती है, पत्ते कुछ और काम आते हैं, फूल किसी और काम आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑक्सीजन तो दे रहा है, मेडिसिन के साथ साथ ऑक्सीजन दे रहा है। बहुत बढ़िया। आज हम लोग विलेज टूर में पहुंचे हैं और बुलंदशहर के हरचना गांव में है, मुकेश यादव जी के गांव में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी पर्यावरण से और गांव को जोड़ रहे हैं, शहर से जोड़ रहे हैं, उनके बीच हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मास्टर जी आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं हिंदी के विद्वान डॉक्टर कृष्णन जी, तो इनसे भी जानते हैं, मुकेश जी से कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा आज का? मैं तो यहाँ आकर के बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। चारों तरफ हरियाली है और यह जहाँ हम जगह है लगभग 3000 गज की जगह है जी। और इसमें मैं यही गिनती कर रहा हूँ कम से कम 30 वृक्ष हैं जी, अलग अलग प्रकार के। जैसे अभी हम सहतूत देख रहे थे तो सहतूत के ही 3 प्रकार हैं। एक अमरूद अभी हमने देखा तो बिल्कुल क्या कह रहे हैं, मैंने पहली बार देखा क्योंकि मैं भी काफी भ्रमण कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन चीनी अमरूद कह रहे हैं, उसका पत्ते भी अलग है, थोड़ा आप उसको दिखा देंगे मुकेश जी। और मैं मुकेश जी से फिर यही जानना चाहूँगा, चारों तरफ चूँकि यहाँ गन्ना की खेती है, देखो दूर दूर आम के बाग हैं, लेकिन इस प्रकार की जैविक विविधता वाली पौधा कम मैं देख रहा हूँ। नेचुरल रूप से यहाँ नीम के पेड़ हैं चारों तरफ, लेकिन इन्होंने अनेक प्रकार के, जैसे अंजीर, अब अंजीर यहाँ के लिए नहीं है, लोग नहीं लगाते। सेब का है सामने। अच्छा, सेब का भी है। फिर हमने देखा चीकू का है, आंवला है, फालसा भी है। ये फूल भी आप देख रहे हैं, अनेक प्रकार के फूल भी हैं, शरीफा है, नाशपाती है। तो ये प्रेरणा मुकेश जी आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये आसपास इस ढंग का नहीं है कोई लगाने वाला, और आप रहे दिल्ली में। जी, 50 साल से दिल्ली में बाय बर्थ। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो अनेक, जैसे आम का बागान लगाते तो एक बात समझ में आती कि चारों तरफ आम का बागान है, लेकिन अब अनेक प्रकार के वृक्ष लगावे, औषधीय वृक्ष, फलदार वृक्ष, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मेरे को अगर मूल रूप से बताऊं तो मैं, जैसे बताया मैंने कि मैं पिछले 40 सालों से वॉलंटियर ब्लड डोनर हूँ। मैं हॉस्पिटलों में जाता रहा हूँ, कहीं भी कोई बुलाता है
मैं अपना खर्चा करके ब्लड डोनेट करने जाता। बीमारियों की मैंने हालत देखी, बीमारों की मैंने हालत देखी, तो मुझे लगा इनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कुछ। वो सोचते 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 मुझे समझ में आया कि जड़ी बूटी सबसे बढ़िया काम है जड़ी बूटी का, और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए किया जाए। तो मैं जड़ी बूटियों पे दिमाग लगाने लगा, लगाते लगाते फिर मुझे लगा कि ये पेड़ उस बीमारी का है, ये पेड़ उस बीमारी का है। तो मैं उस बीमारियों के लिए पेड़ों पे रिसर्च करता रहा, पेड़ों की जानकारी लेता रहा। वो पेड़ फिर मैं तरह तरह के दूर दूर से ला ला के यहाँ लगाता रहा, तो इस तरह से बनता चले गया सब। तो प्रेरणा धीरे धीरे इस तरह से लोगों की परेशानियों को देख के मुझे समझ में आया कि अब मैं चाहता हूँ कि जो भी परेशान है, किसी भी तरह से परेशानी में है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है, वो यहाँ आए रहे। यहाँ ना कुछ मुझे चाहिए ना मुझे कुछ दे, अपना आए, अपने आप को स्वस्थ करे और अपने परिवार में जाए खुशी खुशी। बहुत अच्छा। तो लोगों के रोग ने, बीमार लोगों ने आपको प्रेरित किया जी, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसा कि आप हमेशा रक्तदान करते रहे जी। अब भी जहाँ भी पता चले किसी को जो रक्त की आवश्यकता है, अब भी 60 तो साल की देते उम्र है, अब भी 60 साल की उम्र है, बहुत अब भी जाता हूँ। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ 3 बीमारियां कॉमन है जी महानगरों में, ब्लड प्रेशर की जी और ये डायबिटीज की और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। उनके बारे में अगर आप अपने अनुभव से कुछ बता पाएं, संयम या मेडिसिनल नहीं, प्लांट या मैं कुछ क्योंकि मैं सर्टिफाइड डॉक्टर या सर्टिफाइड वैद्य नहीं हूँ। हाँ, नहीं, इसलिए ऐसे मैं अपने कुछ भी- अनुभव से इसलिए मैं कुछ भी ऐसा ओपन नहीं करना चाहूँगा जो लोग देखें फिर वो गलत तरीके से आजमा लें, फिर उनको नुकसान पहुँचे। अच्छा, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। यहाँ आइए। हाँ, आज का उद्देश्य है नेचर टूर का, और हम लोग आनंद ले रहे हैं नेचर टूर का। एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी का ये बागवानी बनाया गया है जिसमें सभी को आनंद आए, जिसमें हम इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, नवचर है, और इन्होंने पानी के लिए भी, जलचर के लिए भी जगह बनाया हुआ है। तो मुकेश जी का बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है नेचर फोटोग्राफर सुभाष जी। तो सुभाष जी के जुबानी ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो एक कुदरत के नज़दीक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं और चित्रण के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करते हैं, तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार में ही एकदम से करें आओ जी, और यहाँ देखो हमारा बायोडाइवर्सिटी इन्होंने जो बनाया हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत बढ़िया हैं सब कुछ, सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं सबकी, और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। जिनके पास जो साधन है उन्हीं से वो सेवा कर सकते हैं। तो आपके पास साधन है कैमरा, मेरे पास ये छोटा सा मोबाइल है, मुकेश जी के पास ये बगीचा है और अच्छा खान पान है, कम से कम 1-2 दिन रुकने का भी जगह है, होम स्टे का भी है। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? सर्टिफाई कर रहे हैं आपकी? बहुत बढ़िया जी, खूब अच्छा। जैसे मैंने तो आज फर्स्ट टाइम लाइफ में सत्तू सत्तू और बनाया मिश्रा जी ने, उसमें सारे क्या बोलते हैं उसको, लहसुन प्याज सारे वो डाल दिए, प्राकृतिक तत्व डाल दिया गया है। और इतना बढ़िया वो लाइफ में। और पहली दफा नीचे केले के पत्ते पे बैठ के खाना खिलाया, इतना बढ़िया। इन्होंने तंदूरी रोटी, और वो भी मैदा की नहीं, आटे की हो, प्योर आटे, हाँ प्योर आटे जैविक आटे की। और मल्टी क्या दाल भी मिक्स थी वो, काफी उसमें चना भी, छोला भी, दाल भी, सब कुछ था काफी। आगे कंक्लूड करते हैं कि मुकेश जी का भावी रणनीति क्या है जिससे कि शहर के लोग कम बीमार पड़ें, और क्या कुछ कर रहे हैं। तो एक बारी सुभाष जी आप पूछ लीजिए कैसा कुछ कर रहे हैं मुकेश जी। जी हाँ जी, मेरी कोशिश ये है कि जो किसी भी वजह से मानसिक परेशान है या शारीरिक परेशानी है, वो यहाँ पर आएँ, थोड़ा अपने आप को प्रदूषण से बचाएं, खुले वातावरण में रहें, साफ़ सुथरा पानी पिएं और पेड़ों के नीचे बैठें, पेड़ों की छाया में बैठें, अपना मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से 70% बीमारियां दूर हो जाती हैं, पुरानी से पुरानी। तो यहाँ आने के लिए है कैसे आपसे कांटेक्ट करें और कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? और आपने हमें भी भेजा है वैसे, सारा मैप वगैरह भेज दिया। 2 घंटे लगते हैं दिल्ली से। हाँ, 2 तो घंटे आपसे कैसे कांटेक्ट करके और कैसे? गाजियाबाद तक मेट्रो स्टेशन आती है। गाजियाबाद से लगभग ये 35 किलोमीटर के आसपास रहा होगा, 35 किलोमीटर। वहाँ से यहाँ तक कैसे ही भी आ जाएं, अपना कन्वेंस करके या कैसे ही भी। आपसे पहले फोन पे जी, मेरे से एक बार पहले कांटेक्ट कर लें कि मैं यहाँ पर हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, नंबर बता दीजिए अपना। कई बार परिवार के पास भी जाना पड़ता है, कई बार समाज में भी जाना पड़ता है, और कई बार यहाँ की ज़रूरतों के लिए भी जाना पड़ता है। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9312171116। तो जब भी कोई आना चाहे तो यहाँ पर बेखौफ और बेफिक्र होकर आए। वहाँ खाने की भी चिंता नहीं है, सब कुछ मिलेगा, सब कुदरत देती है। नहीं होगा तो हम भी भूखे रहना, आप भी भूखे रहेंगे, होगा तो तुम भी खाना, हम भी खाएंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग। बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। एक बात और मैं कहना जी चाहूँगा जी,
कि हर किसी को मिट्टी के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। जी जी। जो मिट्टी के संपर्क में जितना रहता है उसकी बीमारी उतनी दूर उससे रहती है। और इसीलिए मड बाथ आपने सुना हो कभी, मड बाथ बहुत काम की है, बहुत बीमारियां दूर करती है। बहुत बढ़िया। तो रैनी सीजन आने को है। यदि आपके मन में भी इच्छा है कि बचपन को फिर से जागृत कर दिया जाए तो आप आ जाइए प्रकृति के सानिध्य में और मड बाथ का आनंद लीजिए। साथ में यदि हो सके तो माड़ भात भी खाकर जाइए। आप सभी का पुनः एक बार मिलने के लिए धन्यवाद। एक बार बाग भी पूरा इसमें दिखा दीजिए पूरा।